खबरों के पीछे की असल खबर जानना चाहते हैं तो देखते रहिए पॉइंट ब्लैंक बाय पुष्पेंद्र। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। चुनाव खत्म, विश्लेषण जारी। हर कोई चुनाव को अपनी निगाह से देख रहा है। जो मोदी प्रेमी है वो उनकी प्रेम बरसा रहे हैं और जो धुर विरोधी हैं उन्हें इसमें भी मीन मेख दिखाई दे रही हैं। हम बात कर रहे हैं मीडिया कवरेज की। चुनाव के बाद किसने उसे किस दृष्टि से देखा, चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं। लेकिन उससे पहले एक अच्छी बात, इस तरह के तो आपने और भी वीडियो देख लिए होंगे कि किसने क्या हेडिंग लगाया, लेकिन जो सबसे अच्छी बात हुई है, जो मुझे अच्छी लगी, क्योंकि हमारे विचार अलग हो सकते हैं लेकिन देश का प्रधानमंत्री है और अगर उसे विदेशों में सराहना मिले तो हमारी छाती चौड़ी हो जाती है। गुजरात चुनाव में भाजपा को मिले प्रचंड बहुमत को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति लोगों में बढ़ती स्वीकार्यता के तौर पर देखा गया है। मीडिया ने माना है, दुनिया भर के मीडिया ने, कि मोदी की लोकप्रियता बढ़ रही है। विकास और हिंदुत्ववादी छवि के मिश्रण को करिश्माई नेतृत्व का आधार बताया है। ब्रिटिश मीडिया हाउस द गार्जियन ने लिखा है कि गुजरात लंबे समय से हिंदू राष्ट्रवादी भाजपा का गढ़ रहा है, जिसने 1995 के बाद से वहां लगातार 7 चुनाव जीते हैं। लेकिन बृहस्पतिवार के परिणाम भाजपा की सबसे बड़ी चुनावी सफलता है। अमेरिकी मीडिया हाउस एबीसी न्यूज़ ने गुजरात की ऐतिहासिक जीत बताते हुए लिखा, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और धार्मिक ध्रुवीकरण की आलोचना के बावजूद मोदी और उनकी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता हैरान कर देने वाली है। दुनिया के सबसे ज़्यादा बिकने वाले बिजनेस अखबार निकेई की वेबसाइट, जो साइट है एशिया वाली, उसमें उच्च मुद्रास्फीति और बढ़ती बेरोजगारी की चिंताओं के बावजूद भाजपा का वफादार हिंदू वोट बैंक स्थिर प्रतीत होता है। पीएम मोदी ने अपनी स्टार पावर से भाजपा को आशातीत सफलता दिलाई है। एक ब्रिटिश न्यूज़ पोर्टल इंडिपेंडेंट ने इसे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी के लिए बड़ी राहत बताया है। खासतौर पर बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के बीच ऐसे अभूतपूर्व जन समर्थन को विकासवाद और हिंदुत्व के चमत्कारी नेतृत्व का नतीजा बताया है। और अल जजीरा को आप जानते ही हैं, उसने पीएम मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी का भारत के पश्चिमी राज्य गुजरात पर नियंत्रण बरकरार, ये हेडिंग लगाते हुए इसका स्वागत किया है। जो सबसे अच्छा हेडिंग लगा है वो लगा है गुजरात में भास्कर अखबार ने। भास्कर ग्रुप पर हाल ही में आयकर के छापे और सारी कार्रवाइयाँ हुई थी, तो ये माना जा रहा था कि वो भाजपा के विरोध में जा रहे हैं, पर उन्होंने लगाया कि अब मोदी का सीना अब 156 इंच का, ये सीटों की तुलना उन्होंने जो मोदी जुमला कहते थे कि 56 इंच का सीना है, उससे जोड़ते हुए लिखा और ये लोगों को पसंद भी आया। हिंदुस्तान टाइम्स ने बहुत ही अच्छा हेडिंग लगाया है। इसे 7वां आश्चर्य बताते हुए उन्होंने कहा, मोदीज 7th वंडर, जो 7वीं जीत हुई उसे इस प्रकार से निरूपित किया है। दैनिक जागरण, सब जानते हैं कि वो कैसे देता है हेडिंग, और उसने सीधे केसरिया गुजरात और हिमाचल में हाथ, ये कह के अपनी बात खत्म की है। हालांकि उसने और भी हेडिंग अंदर लगाए हैं, अंदर विश्लेषण भी किए हैं, वो कभी हम फुर्सत में आपसे बात करेंगे। जो हिंदुस्तान हिंदी है उसने एक बैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन जो बड़ा हेडिंग लगाया, मेन हेडिंग, वो गुजरात में मोदी, फिर मैनपुरी में डिम्पल जीती, खतौली से रालोद सीट रालोद को, और भाजपा ने रामपुर छीना। नीचे हिमाचल, कांग्रेस ने भाजपा का विजय रथ रोका। टेलीग्राफ जो अपनी थोड़ा आलोचनात्मक दृष्टि रखता है और मोदी जी उसकी पसंद नहीं है, उसने बड़े सिंपल तरीके से एक तरफ गुजरात और हिमाचल लिखा और ये दर्शाने की कोशिश की अपने हेडिंगों में कि मोदी की इसमें कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जिस तरह से विदेशी मीडिया ने इसको स्थान दिया, इस चुनाव को, और प्रमुखता दी, और जिस तरह से मोदी के लिए लिखा, वो अच्छी बात लगी और गर्व करने वाली बात है। चाहे उसमें बेरोजगारी, हिंदुत्व, सारी चीज़ें रहें, लेकिन चुनाव लड़ना और जीतना, चाहे वो गुजरात में रिकॉर्ड मतों से जीतना हो और बाकी जगह भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के साथ साथ, एक बड़ी अच्छी बात मोदी जी ने कही और वो ये थी कि हिमाचल की जनता ने हमें समर्थन दिया,
1% वोट से अगर हम हार गए तो हम अपने विकास के एजेंडे से पीछे नहीं हटेंगे और वहाँ विकास हमारा जारी रहेगा। इसी प्रकार जब कल वो भाजपा कार्यालय में बोल रहे थे तो उन्होंने एक बात कही कि राजनीति और चुनावी सफलता अब शॉर्टकट से संभव नहीं हो पाएगी। उनका इशारा किसकी तरफ था आप समझते हैं? जो फ्री बीज की बातें हो रही थी उसकी तरफ है। उन्होंने कहा भी कि भाई जितने संसाधन नहीं होते उससे ज़्यादा के वायदे कर दिए जाते हैं। ये सारी बातें उन्होंने कही, लेकिन हिमाचल और ये दोनों जो संदेश हैं उन्होंने इसे गंभीरता से लिया होगा और आगे वो ज़रूर इससे लड़ेंगे। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए यूपी में अगर रामपुर का किला जो उन्होंने जीता है और आजम खान को शिकस्त मिली है, यानी कि उनके प्रत्याशी को शिकस्त मिली, उसके साथ साथ खतौली जो विधानसभा क्षेत्र है मुजफ्फरनगर का, उसने एक बड़ा संदेश बीजेपी के कर्णधारों के लिए दे दिया है। वहाँ पर नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जो खुद जाट बिरादरी से हैं, मोहित बेनीवाल भी जाट बिरादरी से हैं और इसी इलाके से आते हैं, उन लोगों की क्या भूमिका रही? आखिर भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ यहाँ कैसे रुक गया, कैसे फेल हुए? जयंत चौधरी की अथाह मेहनत, उसके साथ में दलित समीकरण बिठाना, घर घर जाके वोट मांगना, जो काम भारतीय जनता पार्टी करती थी वो जयंत ने किया और चुनाव जीतकर दिखा दिया। तो यहाँ पर पड़ोस में स्थित है खतौली विधानसभा, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चिंता का सबब होगा। और विश्लेषण करेंगे, मिलते रहेंगे आप और हम। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। खबरों के अंदर की खबर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, सुर्खियों का मतलब क्या है, खबरों के पीछे की असल खबर जानना चाहते हैं तो देखते रहिए पॉइंट ब्लैंक बाय पुष्पेंद्र। क्या सही क्या गलत, फैसला होगा आपका।